हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल लेक्चर। दिस इज शशि कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ सीपेज के बारे में। ठीक है, इसमें से हमारा जो तीन थ्योरीज है, फर्स्ट ब्लिग्स क्रिप थ्योरी, सेकंड लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी एंड थर्ड खोसला एग्जिट ग्रेडियंट थ्योरी। ठीक है, ये तीन थ्योरी है जो कि डिजाइन करने के लिए यूज होता है क्या चीज का, हमारा वियर्स और वेराज का। ठीक है, तो इसमें से हम लोग दो जो फर्स्ट थ्योरी है, ब्लिग्स क्रिप थ्योरी एंड लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों थ्योरी जो है काफी सिमिलर है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एंड अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं खोसला एग्जिट ग्रेडियंट थ्योरी की बात करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, ताकि जब भी हमें वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्लिग्स क्रिप थ्योरी क्या होता है। ठीक है, तो ब्लिग्स क्रिप थ्योरी जानने से पहले इसमें से हम लोग को पहले दो चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर कोई भी जैसे एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, या तो वो वियर हो या बैराज हो, ठीक है, तो वो फेलियर किस में करता है। ठीक है, तो हमारा दो फेलियर क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन है हमारा पाइपिंग, ठीक है, एंड सेकेंड वन है हमारा ड्यू टू द अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, ड्यू टू ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। क्लियर, तो ये दोनों को जानना पड़ेगा कि पाइपिंग क्या होता है और अपलिफ्ट क्या होता है। ठीक है, और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, पाइपिंग को हम लोग अंडर माइनिंग भी बोलते हैं कभी। ठीक है, फेलियर ड्यू टू द पाइपिंग और अंडर माइनिंग। ठीक, तो हम लोग दोनों को पहले जान लेते हैं कि क्या होता है पाइपिंग, क्या होता है और अंडर माइनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जानते हैं हम लोग पाइपिंग क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा कोई एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, नीचे का जो ये फाउंडेशन है अगर परमिएबल होता है, ठीक है, तो यहाँ अगर ये हमारा अप स्ट्रीम साइड है तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर स्टोर होगा। ये वाटर क्या करता है, ये अगर परमिएबल हो तो यहाँ से क्या करता है, धीरे 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 ये से ये फ्लो करना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब सॉइल का जो पोर्स होता है उस पोर्स में जब वाटर यहाँ पे फिल हो जाते हैं और ये जब ऐसे फ्लो करने लगता है तो यहाँ का जो सॉइल होता है वो सॉइल धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण से ये जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है या मीन्स वियर और बैराज वो फेलियर हो जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, फेलियर ड्यू टू द पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। ठीक है, नाउ सेकेंड हम लोग बात करते हैं ड्यू टू द अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फिर से हम लोग बात करें कि ये अगर हमारे पास एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है तो ये अपस्ट्रीम साइड में हमारा कुछ वाटर स्टोर होगा, तो इस वाटर के वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉइल मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे भी क्या आएगा, वाटर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाटर क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब ये फोर्स एग्जर्ट करना अपवर्ड डायरेक्शन में करना शुरू कर देगा तो उसके वजह से जो फेलियर होगा इस हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में उसको बोलेंगे हम लोग फेलियर ड्यू टू द अपलिफ्ट प्रेशर। क्लियर, तो ये जो हमारा थ्योरी है ब्लिग्स क्रिप थ्योरी, उसमें से हम लोग इन दोनों फेलियर को कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि ब्लिग्स क्रिप थ्योरी में हम लोग पाइपिंग फेलियर एंड फेलियर ड्यू टू द अपलिफ्ट प्रेशर को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि ब्लिग्स क्रिप थ्योरी क्या बोलता है। तो ब्लिग्स क्रिप थ्योरी बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस, to the Bliss theory, the percolating water follows the outline of the base of the foundation of the hydraulic structure. The length of the path traversed by the water is called length of the crypt. ठीक है, देखिए ब्रिग्स क्रिप थ्योरी क्या बोलता है। ठीक है, उसके लिए आपको ये फिगर समझना पड़ेगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो फिगर है इसको आप समझिए। ठीक, ये हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का एक फिगर है। ठीक है, इसमें से तीन वर्टिकल कट ऑफ है, मीन्स पाइल्स है। ठीक है, एक अपस्ट्रीम पाइल हो गया, ये डाउन स्ट्रीम पाइल और एक इंटरमीडिएट पाइल। ठीक है, ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ से डिनोट किया गया, और ये हमारा अपस्ट्रीम साइड है जहाँ पे वाटर फिल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर जो यहाँ से सिप करेगा, ठीक है,
ये किसको फॉलो करता है, ये फाउंडेशन के सरफेस को फिल करता है, जो यहाँ से देखिए रेड कलर से डिनोट किया गया, ये यहाँ ऐसे। तो सिमिलरली यहाँ से जाता है ऐसे, फिर यहाँ इससे, फिर यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, कि इस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। और ये जो पाथ लेंथ है जो इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिप लेंथ। क्लियर। तो जब यहाँ से वाटर ये जो परकोलेट हो रहा है नीचे सॉइल में, ठीक है, तो और यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये जो अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में वाटर जब यहाँ पे आएगा तो इसमें कुछ हेड लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो उस हेड लॉस को मेनली हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग को एक सडन ड्रॉप डाउन होता है, क्योंकि ये यहाँ वर्टिकल कट ऑफ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमें ये जो हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा, मीन्स जो भी हमारा लॉस होगा उसको डिनोट कर रहा है ये वाला लाइन रेड कलर से जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे सडन ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, किस चीज में, ये जो हमारा हेड लॉस है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये स्क्रिप लेंथ की कैलकुलेशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर ये जो पाइल है इसका डेप्थ अगर D1 है, इसका डेप्थ D2 है और इसका डेप्थ अगर D3 है, ठीक। तो यहाँ से एक नीचे जाएगा, एक अप जाएगा, मीन्स 2D1 प्लस D1, वही यहाँ पे D1 प्लस D1 लिखा, प्लस अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L1 है तो L1, फिर से यहाँ से D2 नीचे जाएगा और D2 ऊपर जाएगा, मीन्स D2 प्लस D2, फिर यहाँ से L2, फिर D3 प्लस D3, तो वही L2 प्लस D3 प्लस D3 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो टोटल लेंथ हो गया ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ द क्रिप। क्लियर। अब इसी को हम लोग वैल्यूट करेंगे और कंप्लीटली अगर लिखें दिस L1 प्लस L2 को अगर हम लोग B से रिप्रेजेंट करें, मीन्स टोटल विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, तो ये हमारे पास L1 प्लस L2 हो गया B, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ D, ट्वाइस ऑफ D2, ट्वाइस ऑफ D3, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, टोटल लेंथ ऑफ द क्रिप। क्लियर। नाउ अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वाटर फॉल फ्लो होने में ये डाउन स्ट्रीम साइड से अगर हम लोग मान ले कि HL जो है हमारा हेड लॉस है, वही यहाँ पे लिखा हुआ, इफ HL इज द टोटल हेड लॉस देन हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर हेड लॉस हमारे पास HL है तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट जिसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो पर यूनिट लेंथ का बात करते हैं, HL को हम लोग कैपिटल L से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दैट इज कैपिटल L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द क्रिप, ये ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप लोग को क्लियर होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सॉइल मैकेनिक्स, दैट इज परमेबिलिटी चैप्टर में, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, यही होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। जब हमारे पास ये निकल जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ, तब हम लोग को क्या करना है वो देखिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आई है, जो हमारे पास L था क्रिप लेंथ HL बाय L, L के प्लेस पे वही मैं पुट कर दिया B प्लस ट्वाइस ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3। क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो अगर हम लोग तीन, हमारे पास क्या था, वर्टिकल कट ऑफ, जहाँ पे सडन ड्रॉप डाउन हो रहा था किसका, अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का, ठीक है। अगर मैं पिछले फिगर में देखूँ तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में सडन ड्रॉप डाउन हो रहा है, ये D2 कट ऑफ पे सडन ड्रॉप डाउन हो रहा है, ये D3 कट ऑफ पे हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में सडन ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, हेड लॉस इज इक्वल टू HL बाय L इंटू 2D1 एंड HL बाय L इंटू 2D2 एंड HL बाय HL इंटू 2D3। सॉरी, here it should be 2 and here it should be 3, राइट। तो ये हमारे पास होगा occur at the three vertical cutoffs of the R respectively। मीन्स पहला जो हमारा वर्टिकल कटऑफ था, मीन्स वर्टिकल फाइल था, उसमें हमारा इतना हेड लॉस हो रहा था जो सडन ड्रॉप डाउन हो रहा था ना। दूसरे पे HL बैच इन ट्वाइस ऑफ D2, मीन्स यहाँ से जाने के बाद जो सेकंड फाइल है वहाँ पे जो सेकंड ड्रॉप डाउन हो रहा था वो इतना होगा। सिमिलरली जो यहाँ फाइनल थर्ड फाइल है वहाँ पे जितना जो
हमारा हेड लॉस में ड्रॉप डाउन हो रहा था वो हमारे पास हो रहा था HL/2 ऑफ D3। ये हमारे पास हो गया क्या, हेड लॉस। क्लियर। अब देखिए ये सब जब कैलकुलेशन हो जाएगा तब हम लोग फिर से आते हैं किस यहाँ पे कि हमारा जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था वो किस में फेलियर हो सकता था। एक तो अगेंस्ट पाइपिंग एंड वन ड्यू टू द अपलिफ्ट प्रेशर। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग, कि हम लोग का सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग के केस में क्या होना चाहिए और अंडरमाइनिंग के केस में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए द सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग कैन बी इंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रीप लेंथ। ठीक है, ब्लिग्स ने क्या बोला था कि बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रीप लेंथ वी कैन रिमूव और रिड्यूस द फेलियर अगेंस्ट द पाइपिंग। ठीक है, तो हमारे पास कितना होना चाहिए, दैट इज गिवन बाय L इक्वल टू C टाइम्स HL। ठीक है, मीन्स मिनिमम जो हमारा क्रीप लेंथ है उसको हम लोग को कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, L इक्वल टू C टाइम्स HL। क्लियर, मीन्स ये तो इतना प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इस L को नीचे ले आते हैं और इस HC को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HL/L इक्वल टू 1/C। और ये HL/L किसके इक्वल्स था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज हेड लॉस पर यूनिट के इक्वल्स टू। ठीक है, और ये यहाँ पे C हम लोग को देखना है वो क्या होता है। C है हमारे पास वेयर C इक्वल टू ब्लिग्स क्रीप कोफिशिएंट विच इज मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है, C क्या है, ब्लिग्स क्रीप कोफिशिएंट, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल प्रॉपर्टीज के ऊपर। मीन्स डिफरेंट टाइप के सॉइल के लिए हमारा जो C का वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि हमारे पास कितना क्रीप लेंथ प्रोवाइड करना चाहिए। और यहाँ से एक चीज और पता चल रहा है कि ये जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ठीक है, ये भी हमारा सफिशिएंट लेंथ में ही प्रोवाइड करना चाहिए पड़ेगा। इस इक्वेशन से हमको ये भी पता चल रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हाइड्रोलिक मतलब हेड लॉस ज़्यादा हो जाना चाहिए, मीन्स हेड लॉस ज़्यादा नहीं भी होना चाहिए और सफिशिएंट हम लोग को क्रीप लेंथ भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये हम लोग को ध्यान रखना है टू इंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग, राइट। एंड नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फेलियर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाता है हमारे पास सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट। ठीक, देखिए मैं बताया था अगर सपोज दैट ये हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या करता है, अपवर्ड की ओर हमारे पास फोर्स लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, जब अपवर्ड की ओर फोर्स लगाना शुरू कर देता है तो हम लोग को कोई तो फोर्स चाहिए जो नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, तो नीचे की ओर एक्ट कौन सा करेगा, ये जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है इसका सेल्फ वेट W। ठीक है, तो ये W इसको काउंटर बैलेंस करना चाहिए हमारा ये जो अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स है। ठीक है, अब ये जो अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए इसका सेल्फ वेट चाहिए। तो सेल्फ वेट उतना होने के लिए हम लोग का जो यहाँ पे फ्लोर थिकनेस होगा, ठीक है, किसका, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, सपोज दैट ये हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का थिकनेस है ये T, तो ये मिनिमम T मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट दिस weight of this hydraulic structure will reduce or counterbalance the uplift force। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, the safety against uplift pressure can be ensured by providing sufficient floor thickness, that should be the minimum thickness of the floor, that is T minimum is equal to factor of safety into H by G minus 1। ठीक है, अब देखिए मिनिमम T हम लोग का मीन्स थिकनेस ऑफ द फ्लोर कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, बट यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना होना चाहिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड एंड 3/4 एंड इज रिकमेंडेड बाय USBR, राइट, यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो समथिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे H क्या है, हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मीन्स सपोज दैट ये अगर हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे अपस्ट्रीम साइड में वाटर है, तो जो हेड लॉस होगा सपोज दैट उसका ये लाइन है, तो जिस पॉइंट पे हम लोग का थिकनेस कैलकुलेशन करना उस पॉइंट पे, सपोज दैट इस पॉइंट पे थिकनेस कैलकुलेशन, तो यहाँ पे जो हेड लॉस होने के बाद जो वाटर का
हेड बचेगा उस हेड को हम लोग यहाँ हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास स्मॉल h है, राइट। नाउ g जो हमारे पास है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल, मीन्स जो भी मटेरियल से हमारा जो ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया गया है उस मटेरियल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो हो गया g। अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट के लिए हम लोग 2.4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली कंक्रीट ही यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ब्लिक्स क्रिप थ्योरी। क्लियर। कैसे हम लोग दो टाइप का फेलियर होता है उसको रिड्यूस करेंगे, क्लियर हो गया ना। हम लोग सेकेंड टाइप के थ्योरी में आते हैं, सेकेंड थ्योरी में आते हैं, जो कि हमारे पास है लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी, ठीक है। ठीक है, मैं वीडियो को शुरू करने के टाइम में मैं बताया था कि जो हमारा ब्लिक्स क्रिप थ्योरी है और लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी है आर आइडेंटिकल लिटिल बिट, ओके। तो इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेम प्रोसेस फॉलो करने वाला है एक्सेप्ट वन थिंग एज ब्लिक्स क्रिप थ्योरी, ठीक है। मीन्स ब्लिक्स क्रिप थ्योरी में जो भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी था और जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था टू सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग एंड अपलिफ्ट प्रेशर आर द सेम एक्सेप्ट वन थिंग दैट आर, देखिए हम लोग क्या था कि जब हम लोग ब्लिक्स क्रिप थ्योरी में जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो उस समय क्या बोलते हैं, ये D1, ये D1, ये L1, ये D2, ये D2, ये L2, ये D3, ये D3, ये सारे को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रिप लेंथ के लिए ऐड कर दे रहे थे, ठीक है। बट लेंस ने क्या किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, मीन्स बहुत सारे डैम्स में क्या किया गया और चेक किया। तो उसको जब ये ऑब्जर्वेशन के बाद इसको पता चला कि ये जो हॉरिजॉन्टल क्रिप है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल क्रिप उतना इफेक्टिव नहीं होता है टू ऑन रिड्यूसिंग द अपलिफ्ट, मीन्स अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करने में ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल क्रिप है उसको टोटल एल ना लेके उसमें हम लोग एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, मीन्स एल थर्ड, मीन्स लेंथ का 1/3 पार्ट ही हम लोग इसको क्रिप लेंथ में यूज करेंगे, ठीक है। यही हमारा लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी में डिफरेंस है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंस ऑब्जर्वेशन on more than 200 dams, it was observed that horizontal creep is less effective in reducing the uplift and suggested a weighted factor of 1/3 for horizontal creep, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे तब हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा क्रिप लेंथ था वो रिड्यूस हो जाएगा। वो कैसे, देखिए D1 प्लस D1 प्लस जो हमारा L1 है L1/3, क्योंकि 1/3 हम लोग को रिड्यूस करना है तो L1/3 प्लस D2 प्लस D2 प्लस L2/3 प्लस D3/D3, राइट। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो L हमारे पास हो जाएगा L इक्वल टू B/3 प्लस ट्वाइस ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3, ये हमारे पास आ गया डिफरेंट क्रिप लेंथ, राइट। Similarly, we will calculate the head loss per unit length, that is hydraulic gradient, that is HL by L, and after that we will calculate the head loss at this point, at this point, at this point, and we will fix minimum creep length for safety against the undermining and minimum thickness for safety against the uplift pressure based on this creep length, clear। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा पिछला था वैल्यू ब्लिक्स क्रिप थ्योरी में क्या था, टोटल लेंथ हम लोग सिंपली ऐड कर दे रहे थे, बट लेंस वेटेड थ्योरी में क्या कर रहे हैं, एक वेटेड फैक्टर 1/3 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल क्रिप के लिए, क्लियर। ये था हमारा डिफरेंस, और उसके बाद हम लोग का जितना भी प्रोसेस था ब्लिक्स क्रिप थ्योरी में सेम है ऑन लेंस वेटेड थ्योरी में, क्लियर। तो ये है हमारे पास ब्लिक्स क्रिप थ्योरी एंड लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी फॉर द डिजाइनिंग ऑफ वियर और बैराज, ओके, और यू कैन से थ्योरीज ऑफ सीपेज, राइट। तो यहाँ पे ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट होता है और ये दोनों टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को
लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।